बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार रहता था। दिन रात आग के धौंकनी में तपकर हथौड़ी चलाकर वह गांव वालों के लिए औजार और सामान बनाया करता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु हृदय ईमानदारी और श्रम के प्रकाश से भरा था। उसका एक पुत्र था, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी, परंतु भीतर से घमंडी और अभिमान था। एक दिन वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बनाइए जिसकी धार बिजली जैसी तेज हो। पिता चौंक गए और बोले, बेटा, छुरी का क्या करोगे? उसका उपयोग किस काम में लेना चाहते हो? युवक मुस्कुराकर बोला, आप इतना क्यों पूछते हैं? आप मेरे पिता हैं, लोहार हैं, बस मेरा कहा मानिए और छुरी बना दीजिए। गरीब लोहार ने बहुत समझाया, परंतु पुत्र की जिद के आगे वह विवश हो गया। आखिरकार उसने लोहे की एक चमकदार छुरी बनाई। जैसे ही छुरी बेटे के हाथ में आई, उसके चेहरे पर दम्भ और आंखों में विकृति भर आई। वह ऊंची आवाज में बोला, सुनो पिताजी, कल सुबह ही राज दरबार जाओ और राजा से कहो कि उनकी राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दिया जाए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो यह छुरी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगी। यह सुनकर गरीब लोहार का हृदय कांप उठा। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन विलाप करने लगा, हे प्रभु, यह कैसी घड़ी आ गई मेरे जीवन में। मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे को हथियार थामा दिया और वही आज मेरे प्राणों का शत्रु बन बैठा। हाय, मैंने क्यों उसकी जिद पूरी की? यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ये तो थी भाग्य और प्रयास की दूसरी कथा, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। आगे क्या हुआ लोहार के बेटे और उस रहस्यमयी कन्या के जीवन में, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कहानी का अगला अध्याय, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला भाग होगा और भी अद्भुत और भी रहस्यमयी।